जून 2026 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के लिए किस प्रकार से आप अपने जून के मंथ को प्लान कर सकते हो अभी गोचर के हिसाब से। तो मीन लगन का चार्ट है इस वीडियो में आपका और मीन लगन का ही अगर आपका कुंडली है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थितियों पर जो गोचरीय स्थितियां अभी आपको अपने चार्ट में नजर आ रही हैं। तो जब आप जून का गोचर अप्लाई करेंगे अपनी लगन कुंडली में कुछ इसी प्रकार की प्लेसमेंट आपको दिखेंगी ग्रहों की। हालांकि इन प्लेसमेंट में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में, लेकिन ज्यादातर जो स्थिति है वो फिक्स्ड रहने वाली है ग्रहों की। तो इस हिसाब से देखें तो अब सबसे पहले ग्रहों की जो ओवरऑल जो गोचरीय स्थिति है जून के महीने की उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपको मिलने वाले इस प्लेसमेंट की वजह से। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार करेंगे किस प्रकार से आपका ये वाला जो मंथ है गुजरने वाला है या इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका कैरियर, जॉब वगैरह या आपका रिलेशनशिप वगैरह, मैरिज वगैरह के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति ही आपके 10वें घर के भी लॉर्ड हैं। बृहस्पति इस मंथ में आ रहे हैं उच्च की स्थिति में, वो मिथुन राशि को छोड़ रहे हैं और आपके पंचम घर में प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि में इनका 2 जून से प्रवेश होगा, ऑलमोस्ट महीने के स्टार्टिंग में ही। देखिए, गुरु का पंचम में आना संतान पक्ष की तरफ आपका फोकस बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके संतान पक्ष के साथ साथ आपकी स्वयं की एजुकेशन, आपकी कुछ नई लर्न करने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता, साथ ही साथ लोगों का जिनका भी संबंध फाइनेंस वगैरह से है, शेयर मार्केट वगैरह से है या लॉटरी सट्टा वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो फाइनेंस से जुड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बैंक वगैरह से रिलेटेड कार्य है, जो भी लोग सीए वगैरह है उनको काफी फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई भी कार्य करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, आपको बार बार प्रयास करना पड़ रहा है या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार का जो बृहस्पति है क्योंकि चंद्रमा के घर में होंगे तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका जो इमोशन है उसको काफी ज्यादा बैलेंस में लाएंगे और काफी पॉजिटिव बनाएंगे। इससे आपको हमेशा एक कार्य करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खोजने में मदद मिल सकेगी। साथ ही बृहस्पति यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के लॉर्ड हैं, 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति कैरियर के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे और अपने जो भी लर्निंग से रिलेटेड स्किल्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा खास है। जो लोग स्पेशली जो प्रारंभिक स्टडी कर रहे हैं अपनी, या तो वो अगर हायर स्टडीज भी अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति आपका काफी साथ देने वाले हैं। लेकिन आपके अपने चार्ट में जो जन्म के समय की स्थिति है चंद्रमा की उसको आप जरूर विचार करिए। बृहस्पति पंचम भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति अभी बन रही है ऑलरेडी कि आप जहां पर बहुत ज्यादा स्टक हुए पड़े हैं, जहां पर आपको कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है लाइफ में, एकदम से लाइफ एकदम से रुक गई है या लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कैरियर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा या आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे या बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो इस प्रकार की सोच को बृहस्पति बदलेगी। बृहस्पति की सबसे पहले यहाँ से फिर दृष्टि आ जाती है आपके नवम घर पे। नवम घर पे बृहस्पति की दृष्टि कुछ हद तक आपको अध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगी। उच्च शिक्षा के साथ साथ आपकी कोई विदेश यात्रा हो या आपके कोई अदर स्टेट को ट्रेवल हो, और विशेषकर वो स्टूडेंट जो हायर स्टडीज में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कोई दूसरे स्टेट की यात्रा या कुछ लर्निंग के पर्पज से उनकी यात्राएं हो सकती हैं। ऐसा बृहस्पति धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, धर्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने, अध्यात्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के मामले में भी काफी अच्छा है। साथ ही यहाँ कोई अगर आपका प्लेनेट बैठा है नवम भाव में आपके जन्म के समय का, तो उसके प्रभाव या उसके परिणाम भी काफी ज्यादा पॉजिटिवली आपको मिलने लगेंगे इनके प्रभाव के होने की वजह से। साथ ही साथ आपके लिए बातों को अंडरस्टैंड करना, जो भी जटिल विषय है उनको अंडरस्टैंड करना काफी आसान होगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाएगी आपके यहाँ 11वें घर पे।
अब वैसे देखा जाए तो 11वां घर आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति के लिए नीच का घर है, लेकिन नीच का घर होने के बावजूद, क्योंकि एक तो बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह है और वो यहाँ उच्च की स्थिति में है स्वयं, तो वो अपने इस नीच के घर का भी कभी नुकसान नहीं करेंगे। और स्पेशली जब जो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति के ही घर में गोचर भी कर रहे हैं, तो गुरु का दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा फेवर करेगा आपको। इसके साथ साथ आपका कहीं भी पैसा अटका है, पैसा रुका है, तो वो पैसा आपको मिल पाएगा। आपको कहीं से हो सकता है सैलरी नहीं मिली हो, आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न नहीं मिला हो, तो इन परिस्थितियों में आप काफ़ी अच्छे से अपने फैसले ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति कुछ हद तक आपकी अपेक्षाओं को भी बढ़ाने वाले हैं, अपने कैरियर से और अपने आप से भी। उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है आपके लगन पे। लगन पे जो दृष्टि होगी, यहाँ बृहस्पति क्योंकि शनि पर ही अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि इन्हीं के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जो बृहस्पति की ये वाली दृष्टि है, जो 11वें घर वाली दृष्टि है, वो इस वजह से काफी अच्छा वर्क करेगी आपके लिए। और जो शनि है, क्योंकि शनि आपके लगन में ही गोचर में है, तो गुरु का दृष्टि शनि पर होने से जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो काफी म्यूचुअल रिलेशन है, इस वजह से आपको काफी फायदा होने के चांसेस हैं। यहाँ गुरु का जो दृष्टि आ रहा है शनि पर, गुरु का दृष्टि होने से अब शनि के रिजल्ट भी कुछ हद तक आपके ज्यादा फेवर में होंगे। तो जो भी लोग विदेश में हैं, जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश में जो लोग सेटल्ड हैं, उनको यहाँ काफी फायदा मिल पाएगा। इस प्रकार की स्थिति में निश्चित तौर पे आप अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड होने के लिए देख सकते हैं। आपकी कोई भी पहले गलती है उसको आप सुधार सकते हैं, या कोई भी आपको नया निर्णय लेना हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल तरीके से देखा जाएगा तो बृहस्पति का गोचर आपको काफी ज्यादा फेवर करने वाला है। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ दूसरे ही घर में गोचर भी करेंगे इस मंथ में, और वो आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, मंगल अपने घर में होंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में भी। यहाँ पर मंगल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे, साथ ही धन की स्थितियों को काफी इंप्रूव करेंगे। अगर आपका फैमिली या लाइफस्टाइल में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपके इनकम के सोर्सेज में कोई बदलाव नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ऐसा बदलाव अब आने वाला है। इसके साथ साथ मंगल की यहाँ स्थिति बन रही, तो परिवार के साथ थोड़ी बहुत मतभेद आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। 20 जून तक इनका गोचर जो रहेगा मेष में ही रहेगा। देखिए, 20 जून तक के लिए आपको कहीं से प्रॉपर्टी वगैरह मिलने, प्रॉपर्टी वगैरह के साथ साथ आपको धन वगैरह मिलने या कहीं इन्वेस्टमेंट से कुछ फायदा होने के चांसेस हैं। मंगल अब क्योंकि भाग्येश भी है वो आपके, तो फैमिली के साथ अगर आप कहीं अदर स्टेट में रहते हैं, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, तो फॉरेन से भी आपको धन आने के चांसेस है। वैसे भी इस समय जो ट्रांजिट चल रहा है राहु का, वो भी आपके 12th हाउस में चल रहा है, तो आपका पूरा का पूरा जो कुंडली है आपको विदेश जाने या विदेश सेटल होने के लिए सपोर्ट कर रहा है। मंगल का यहाँ से दृष्टि आ जाता है सबसे पहले आपके पंचम घर पे। देखिए, मंगल अपने मित्र यहाँ बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, और यहाँ फिर शुक्र भी आ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे जो मंगल का दृष्टि है आपके लिए काफी अच्छा वर्क करेगा। इससे गुरु के जो रिजल्ट हैं, बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं, और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे आपके लिए। साथ ही यहाँ कोई भी प्रकार का फैसला लेना, कोई भी प्रकार का ऐसा फैसला जिसमें आप अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, अपना साहस दिखा रहे हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मंगल का दृष्टि पंचम घर पे होने से संतान से थोड़ी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। इस समय में आपको संतान की प्राप्ति होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ नया लर्न करने, कुछ नया सीखने में भी आपको मदद मिल पाएगी। मंगल का दृष्टि फिर आपके अष्टम घर पे आ जाता है, जहाँ अष्टम घर में यदि पहले से कोई प्लैनेट आपका बैठा है तो वो प्लैनेट काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ डिपेंड करता है अब आपका अष्टम में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ दे रहा है। मंगल का अष्टम पर दृष्टि का पड़ना कुछ हद तक जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, उससे थोड़ी असंतुष्टि दे सकता है। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे। नवम घर पे मंगल का दृष्टि काफी अच्छा वर्क करेगा आपकी हायर स्टडीज को आगे बढ़ाने, आपके किसी भी पर्टिकुलर अन्य कार्य को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ थोड़ा आपको भाग्य का साथ अवश्य मिल पाएगा, क्योंकि बृहस्पति का भी यहाँ उच्च का दृष्टि पड़ रहा है। उसके बाद मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। राशि परिवर्तन इनका 20 जून को होने वाला है। उसके बाद ये वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ का जो मंगल है और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि शुक्र के घर में मंगल आएंगे तो धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए अच्छा है। कुछ हद तक रिश्तों में लेकिन तनाव की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति जरूर सामने आ सकती है। फिर मंगल थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आप लेकिन काफी साहसी हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, या अपना पूरा का पूरा जो फोकस है आप अपने काम पे लगाएंगे, तो कैरियर में कुछ भी अचीव करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो मंगल है आपकी बहुत सारी बाधाओं को दूर करेंगे। यहाँ से मंगल का सबसे पहले फिर दृष्टि आ जाते हैं आपके छठे घर पे, जहाँ पर वो रूटीन लाइफ या डेली लाइफ, ऑफिस की लाइफ में आने वाली जो समस्या है उनको दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले। और वैसे भी यहाँ जो मंगल और केतु का संबंध बन जाएगा, तो आपके वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस आने के चांसेस, इवन कैरियर में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने के चांसेस हैं।
मंगल की दृष्टि छठे घर पे होगी तो अपने बॉस के साथ या कलीग वगैरह के साथ थोड़ा रिश्तों को लेके जरूर आपको सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे अब जो छठा घर है आपके, अगर कोई भी अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो भी यहाँ मंगल के प्रभाव से प्रभावित अवश्य होगा। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है अपने ही घर पे, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल होंगे तो आपके वो दृष्टि डालेंगे जरूर आपके नवम घर पे। ऐसे में आपका भाग्य काफी एक्टिवेट होगा। वैसे तो आप खुद ही अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, आपको भाग्य पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, आप बृहस्पति से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी मंगल आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका कहीं विदेश भ्रमण हो, कहीं किसी अदर स्टेट में भ्रमण हो, कोई लंबी दूरी की यात्रा हो, तो उसमें भी मंगल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। साथ ही साथ अपने हायर स्टडीज से रिलेटेड कुछ नया करने, कुछ बहुत क्रिएटिव करने या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मंगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि है वो आ जाता है आपके 10वें घर पे। देखिए 10वें घर पे मंगल का दृष्टि यहाँ काफ़ी अच्छा वर्क करेगा कैरियर में आगे बढ़ने, कैरियर में किसी भी प्रकार की चुनौती सामने आ रही है उससे भी पार पाने में आपको मदद मिल पाएगी। और यहाँ मंगल जो छठे घर को और 10वें घर दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी लोग जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस आ रही है, जिनको जिनको कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जो अपने कैरियर में अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है सामने, आप उसको भी अच्छे से स्वीकार कर सकेंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। शुक्र तीसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम के स्वामी हैं। देखिए शुक्र के गोचर को इस मंथ में अगर आप देखेंगे तो शुक्र क्योंकि स्टार्टिंग में रहेंगे फोर्थ हाउस में, जहाँ पर वो बुध के साथ भी रहेंगे लगभग 8 जून तक ही, लेकिन इनकी स्थिति बनेगी। 8 तारीख तक शुक्र का फोर्थ हाउस में होना घरेलू कार्यों की तरफ थोड़ा आपको फोकस करवाएगा। साथ ही घर में कोई लग्जरी आइटम आप खरीद के ला सकते हैं। घर में इस समय आप कोई रिनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं, या जो घर के मामले हैं जितने भी आपका कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन वगैरह है, कुछ भी आपको खरीदना है बेचना है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 10वें घर पे। 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो कैरियर के लिए भी आपको फोकस करवाएंगे, और क्योंकि वो थर्ड हाउस की लॉर्ड है तो आप अपनी पूरी पूरी क्षमता का इस्तेमाल आप अपने कैरियर के लिए कर सकेंगे। लेकिन बाद में जो शुक्र की स्थिति जब आगे बढ़ जाएगी, शुक्र जब पंचम घर में चले जाएंगे, तब ज़्यादा अच्छे परिणाम इनके होंगे आपके लिए, और भी ज़्यादा अच्छे। तो इस समय आप अपनी पूरी की पूरी स्किल्स का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। गुरु के साथ इनका कंजक्शन बन जाएगा, तो वैसे भी दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। साथ ही साथ आपकी जो स्थिति है और ज़्यादा बेटर होने वाली। इस हिसाब से फाइनेंस रिलेटेड आपके कोई फैसले हों, आपका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, उससे फ़ायदा होगा। और मेनली आपकी स्वयं की जो स्किल्स हैं, स्वयं की जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनसे आपको फ़ायदा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। शुक्र का दृष्टि फिर आपके 11वें घर पे आ जाएगा। देखिए 11वें घर पे शुक्र का दृष्टि आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करेगा, जब आपके 11वें घर के जो स्वामी है वो शनि आपके लगन में ही जब गोचर में है। ऐसे में हालांकि गुरु से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी डिसीजन वगैरह लेने में, लेकिन शुक्र का अपना एक अलग प्रकार का रोल भी है आपके लिए, और शुक्र यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको संतान के साथ बेहद स्नेह या अपने जो रिश्ते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल स्थिति देंगे। तो इस हिसाब से शुक्र के दोनों ही ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, और इनमें से आपको स्पेशली कैरियर पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, अपने लिए कुछ नया इनकम सोर्स खोजने या अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए, फैसले लेने के लिए। फिर विचार करते हैं बुध पे। बुध फोर्थ लॉर्ड है। स्टार्टिंग में जो बुध का गोचर है फोर्थ हाउस में ही रहेगा, और लगभग 29 जून से ये वक्री भी रहेंगे। 22 जून तक लगभग अपना जो समय है बुध बिताएंगे आपके फोर्थ हाउस में। देखिए फोर्थ हाउस में बुध का गोचर बेहद अच्छा रहने वाला है आपके लिए, और ये घरेलू मामलों के साथ साथ कैरियर में भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे, और इस समय आपको पार्टनर का स्पेशली जो सपोर्ट है घरेलू मामलों या कैरियर में मिलने वाला है। बुध आपकी जो कम्युनिकेशन है फैमिली के साथ या आपके कैरियर के लिए उसको काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको निर्णय लेने में, विचार करने में, सोचने में काफ़ी मदद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसी स्थिति अगर आपकी बन रही है कि जैसे आप अच्छे से फैसले नहीं ले पा रहे, आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है इसका फैसला आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में बुध का सपोर्ट आपको बेहद रहेगा। बुध उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, पंचम घर में चले जाएंगे। पंचम घर में 22 जून के बाद ही ये जा रहे हैं, तो यहाँ पर धन से जुड़ी हुई स्थिति काफ़ी बेटर होगी। जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा बेटर होगा। साथ ही साथ ऐसा बुध भी आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, आपकी कैलकुलेशन करने की पावर, सोचने की पावर, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ कुछ नए इनकम सोर्सेज को खोजने, या पहले से आपका कोई इनकम सोर्सेज है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सकेगी। बुध का दृष्टि फिर आपके यहाँ आ जाएगा आपके 11वें घर पे, तो नया इनकम सोर्सेज के बारे में खोजने, या जो अभी आप जहाँ से भी इनकम कर रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। ऐसा जो बुध है आपको कुछ हद तक बिजनेस वगैरह में मदद करेगा, मार्केटिंग वगैरह में भी काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए
तो चंद्रमा पर विचार करते हैं। चंद्रमा आपके पंचमेश है। स्टार्टिंग में चंद्रमा की स्थिति आपके 10वें घर में रहेगी, जहां पर वो धनु राशि में गोचर करेंगे। लगभग 2-3 दिन के लिए ऐसी स्थिति इनकी बन रही है। तो शुरुआत में मेजर फोकस आपका कैरियर पर रहेगा। कैरियर में कुछ नया करने, कुछ बहुत क्रिएटिव करने या कैरियर रिलेटेड फैसले लेने के लिए। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 11वें घर में चले जाएंगे, अपने से बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे। तो लगभग इनका ये वाला गोचर, क्योंकि यहाँ पर बाद में जो बृहस्पति है वो आ रहे हैं, तो 2 जून से ही बृहस्पति आ जाएंगे, तो चंद्रमा का यहाँ जो प्रवेश होगा वो बृहस्पति से फिर चंद्रमा प्रभावित होंगे। ऐसे में चंद्रमा के रिजल्ट और ज़्यादा बेटर होंगे और आपको कुछ नया धन का स्रोत मिलने, कुछ नए लोगों से कांटेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि इस समय आप किसी को सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी साइड से। फिर चंद्रमा जा रहे हैं 12वें घर में। 12वें घर में चंद्रमा का गोचर उतना अच्छा नहीं रहेगा, हालांकि आपके सिक्स सेंस को बढ़ाएगा जरूर, क्योंकि पंचमेश है और फिर राहु के साथ भी कंजक्शन में आ जाएंगे गोचर में। तो यहाँ पर कुछ हद तक भ्रम की स्थिति भी डेवलप हो सकती है 1-2 दिन के लिए। फिर आते हैं सूर्य पे। सूर्य आपके छठे घर के लॉर्ड है। स्टार्टिंग में देखा जाए सूर्य के गोचर को, तो सूर्य 3rd हाउस में ट्रांजिट में रहेंगे। देखिए, सूर्य छठे घर के स्वामी होने की वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और लगभग इनकी जो स्थिति बन रही है 15 जून तक ये रहने वाले। 15 जून तक के लिए आप लाइफ में कोई बड़ी रिस्क या कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस समय में आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेहनत करने, हार्ड वर्क करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। 3rd हाउस का सूर्य बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बनाएगा और वैसे भी सूर्य शुक्र के घर में, शुक्र के घर में होते हुए आप अपनी जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, नेचुरल जो स्किल्स है या आपका प्राकृतिक रूप से जो भी आपको स्किल सेट मिला है प्रकृति से, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो आप खुद को यहाँ काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर सूर्य का दृष्टि आ जाता है आपके 9वें घर पे। 9वें घर पे सूर्य का दृष्टि आपके भाग्य को मजबूत करेगा, क्योंकि ये सूर्य के लिए अपने मित्र मंगल का ही घर है। यहाँ पर फिर आपको सूर्य मदद करेंगे हायर स्टडीज करने के लिए। साथ ही साथ आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, उसके लिए आप चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। राशि परिवर्तन जो इनका होगा 15 जून के बाद ही होगा। 15 जून के बाद कैरियर को लेकर सूर्य का बहुत बड़ा सपोर्ट सामने आएगा, जहाँ पर सूर्य अपनी दृष्टि आपके 10वें घर पे भी डालेंगे और 4th हाउस में सूर्य आ जाएंगे। इससे आपका नेम फेम अच्छा होगा, आपका जो घर परिवार की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको संभालने के साथ साथ कैरियर को भी आप काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। सूर्य की स्थिति इस प्रकार की अगर बन रही है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए कैरियर पर फोकस करना है, कैरियर से जुड़े हुए कोई नए फैसले लेना आसान होने वाला है। फिर अगर देखा जाए तो जो सूर्य की स्थिति है वो आपको, अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो पदोन्नति वगैरह के लिए आगे बढ़ा सकती है, या तो आप अगर एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए तो अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो जो भी लोग किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए इस समय तैयारी कर रहे हैं, या जो भी लोग किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो घरेलू मामले हैं उनमें भी आपका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सूर्य के यहाँ आने की वजह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब विचार करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके चार्ट में देखा जाए तो आपके 12वें घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं। शनि फिलहाल लगन में गोचर कर रहे हैं। देखिए, लगन में शनि का गोचर आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बना रहा है, आपको काफ़ी सीरियस बना रहा है, और जब अब क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन और भी ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ जो बृहस्पति का दृष्टि है वो यहाँ लगन पे आ जाएगा, तो इससे शनि के प्रभाव या शनि के परिणाम थोड़े ज़्यादा बेटर नजर आएंगे आपको। आपके चार्ट में अभी लगन में शनि चल रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं, हार्डवर्क करवा रहे हैं, लेकिन अब बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ गई, इस वजह से थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए हर प्रकार का निर्णय लेना, सोचना या मेहनत करना। तो अभी जो आपकी मेहनत होगी बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगी, सही तरीके से आप फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे। शनि आपके 11वें घर और 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से उन लोगों को विशेष फायदा मिलेगा इस गोचर में, जो लोग विदेश में रह रहे हैं या तो अगले 1-2 साल में विदेश जाने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय आपका नेटवर्क विस्तार होगा, आपका कोई बिजनेस वगैरह उसमें काफ़ी विस्तार होगा। शनि 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कुछ हद तक आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी प्रेरित कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान साधना वगैरह करने के लिए। अगर आपको फॉरेन से कोई इनकम वगैरह होती हो तो भी आपको शनि का बेहद सपोर्ट रहेगा। शनि का दृष्टि यहाँ से आ जाता है सबसे पहले आपके तीसरे घर पे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ सूर्य का गोचर रहेगा तो आपका जो कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट है, अपना खुद का जो प्रयास है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा और अपनी नेचुरल स्किल्स भी काफ़ी आप उस पर भी ध्यान दे सकेंगे। तो शनि की दृष्टि की वजह से आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हो सकेंगे अपने कार्यों पे, अपनी क्षमताओं को अच्छे से पहचान सकेंगे, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दे सकेंगे। फिर शनि का दृष्टि यहाँ आ जाता है सप्तम घर पे। सप्तम घर पे शनि का दृष्टि कुछ हद तक उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो बाकी लेकिन ग्रहों के गोचरीय परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए, आपके बुध वगैरह के गोचर के हिसाब से, तो फिर कुल मिलाकर ठीक ठीक स्थिति नजर आती, लेकिन मैरिज या रिलेशनशिप के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी भी नजर नहीं आता। साथ ही जो शनि का दृष्टि पड़ रहा है तो पार्टनर भी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, पार्टनर कुछ फैसले भी
अपने आप के ऊपर थोप सकता है। शनि का फिर दृष्टि आ जाता है 10वें घर पे। 10वें घर पे शनि का दृष्टि आपको कैरियर के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बनती है उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको डेडिकेटेड बनाएगा। साथ ही साथ कैरियर से जुड़ी हुई स्थितियों को समझने, उनसे रिलेटेड फैसले लेने और साथ ही साथ कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी। लेकिन शनि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो जो भी आप फैसले लेंगे इस दौरान उन पर आप जितने ज़्यादा टिके रहेंगे या जिन फैसलों को भी आप लेंगे उन पर लगातार बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। उसके बाद विचार करते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन-कौन से अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन हैं। राहु और केतु पर इस समय अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी इन पर काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है, तो इनके गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। अब विचार करते हैं कौन-कौन से सबसे पहले आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं। अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 1 से 3 तारीख तक, 11 से 18 तक, 29 और 30 तारीख ये आपके लिए सबसे अच्छे दिनों में है। तो आपका मान लो कोई भी काम ऐसा जो नहीं बन पा रहा, बार-बार प्रयास करने के बाद भी आपको अपने कार्य में कुछ व्यवधान या समस्या देखने को मिल रही, तो आप इन दिनों का चुनाव ज़रूर कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। फिर विचार करते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन आने वाले। खराब दिनों में जब चंद्रमा का गोचर सबसे पहले सिंह राशि में होगा तो 19 और 20 को स्थिति बनेगी। 19 और 20 को आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं आपका जो एफर्ट है वो व्यर्थ जा रहा है, आपकी रूटीन लाइफ आपसे संभल नहीं पा रही या मैनेज नहीं हो पा रही। इस समय आपने कोई कर्ज वगैरह ले रखा है, कोई आर्थिक रूप से आपके ऊपर बड़ा भार है, तो उसको लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा 24 और 25 को ये स्थिति बनेगी। साथ ही साथ इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तुला में जो चंद्रमा आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर फिर होगा आपके 12वें घर में, तो 6 से 8 तारीख तक ये स्थिति बनेगी। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पीरियड रहेगा। 6 से 8 तक अगर आपका फॉरेन से कुछ रिलेशन है ऑलरेडी तो फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ आपको अनिद्रा की समस्या या मन में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, कोई भी बड़ा डिसीज़न आपको लेना है, तो इन 2-3 दिनों के अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं 6 से 8 तारीख तक। तो फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।